नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लालू परिवार को बड़ा झटका। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 41 आरोपियों पर आरोप किए तय। दिल्ली में सिख गुरु अपमान के खिलाफ बीजेपी का जोरदार विरोध प्रदर्शन। हजारों कार्यकर्ता आप कार्यालय के सामने जुटे। राजू तिवारी का बयान, स्वर्ण व्यवसायियों के निर्माण पर एलजीपी का कोई हस्तक्षेप नहीं, सरकार करेगी समीक्षा। मुंबई कुर्ला स्टेशन पर खाली लोकल ट्रेन में भीषण आग, रेलवे सुरक्षा बल ने समय पर पाया काबू, कोई हताहत नहीं। मोरारी बापू ने श्रृंगी ऋषि आश्रम में किया भगवान श्री राम का मुंडन संस्कार, श्रद्धालुओं ने डोली में बिठाकर किया स्वागत। लैंड फॉर जॉब केस को लेकर आज शुक्रवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को बड़ा झटका लगा। अदालत ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा भारती समेत कुल 41 लोगों पर आरोप तय कर दिए हैं। वहीं इस मामले में 52 लोगों को बरी भी कर दिया गया है। स्पेशल जज विशाल गोग ने कहा कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहे थे और सरकारी नौकरियों के बदले अचल संपत्ति पाने के लिए बड़ी साजिश रची गई। इसी मामले में अब सभी आरोपियों के खिलाफ ट्रायल शुरू होगा और सीबीआई गवाहों और सबूतों को अदालत में पेश करेगी। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह सरकार की चाल है, लेकिन उम्मीद है कि अदालत सभी पहलुओं को सोच समझकर न्यायपूर्वक निर्णय लेगी। आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से जो राजनीतिक लड़ाई विरोधी नहीं लड़ पा रहे, तो जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। आज माननीय अदालत में आरोप तय हुए हैं, सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है। जनता सब देख रही है, कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के जयकारों से। तो ईडी हो चाहे जो भी जांच एजेंसियां हो, सबके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सवाल खड़े किए हैं। अभी बंगाल में क्या हो रहा है, और जो पहले आरोपी थे वो सब जब बीजेपी में उनके वॉशिंग मशीन में चले गए, सब निर्दोष हो गए। तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि ये साजिश और षड्यंत्र बीजेपी केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लैंड फॉर जॉब के इस मामले में लालू परिवार की जो है मुश्किलें बढ़ गई है। बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई की और जो है लालू परिवार समेत 41 लोगों पर जो है मुकदमा चलाने की इजाज़त दी है। बता दें कि यह जो मामला है लैंड फॉर जॉब से जुड़ा हुआ है, यानी कि ज़मीन के बदले नौकरी। यानी जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे 2009 तक, 2004 से 9 तक, उस बीच में उन्होंने कई लोगों को नौकरियां दी, जिसके बदले उन्होंने ज़मीन लिखवाई है और साक्ष्य पूरी तरीके से जो है सीबीआई को मिला। उसके बाद जो है आज कोर्ट ने सुनवाई की और उसके बाद यह फैसला लिया गया है। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। आम आदमी पार्टी आपकी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी द्वारा सिख गुरु तेग बहादुर सिंह साहिब जी के अपमान के विरोध में दिल्ली बीजेपी ने आज बड़ा प्रदर्शन किया। पार्टी के महामंत्री और सांसद कमलजीत सहरावत, योगेंद्र चांदोलिया, विष्णु मित्तल और राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता मेरिडियन होटल के निकट एकत्र हुए और आप कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इसे अपमानजनक बयान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और इसे सिख समुदाय के प्रति अनादर बताया। पार्टी के नेता के द्वारा जो बयान दिए गए थे उसको लेकर बीजेपी में बड़ा आक्रोश है। जिस तरीके से विधानसभा में आतिशी के द्वारा एक बयान दिया गया, जिसको लेकर लगातार बीजेपी में एक आक्रोश है और इस समय दिल्ली के विंडसर पैलेस पे जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन रखा गया है। आप सामने देख सकते हैं कि दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत जो है वो इस समय मौजूद है। उसके साथ तमाम जो सिख कमेटी के लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो
मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह मौजूद है और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वो मौजूद है। हाथों में बैनर लिए हुए जो है इस समय दिल्ली के विंडसर पैलेस पर जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो बैनर है उसमें साफ लिखा गया है कि आतिशी माफी मांगो और गुरुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जैसे तमाम जो बातें हैं वो इस विरोध प्रदर्शन के अंदर बैनर के जरिए खासतौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने सामने रख रही है। और यही कारण है कि लगातार जिस तरीके से बयान आए आम आदमी पार्टी के द्वारा और ऐसे में बीजेपी में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन है और उसी को लेकर जो है आज दिल्ली के विंडसर पैलेस में जो है एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो रखा गया है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। मेरे साथ बात करने के लिए कैलाश गहलोत जी हैं। सर, आज एक बड़ा विरोध प्रदर्शन रखा गया है, विधानसभा की कार्रवाई भी जिस तरह से चली और ऐसे में जो सिख गुरुओं के लिए बयान है कैसे देखते हैं? देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया आतिशी जी द्वारा विधानसभा में गुरुओं के लिए, ये वाकई में शर्मनाक है, एक्सेप्टेबल नहीं है और इसी चीज़ को लेके लोगों में बहुत गुस्सा है, आक्रोश है, सिख समाज में, पंजाबियों में, इवन हिंदुओं में, क्योंकि जहां एक तरफ गुरुओं के सम्मान में पूरे देश में भव्य तरीके से उनका सम्मान किया जा रहा है, उसी तरफ गुरुओं के लिए इन शब्दों का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी सर कह रही है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, बीजेपी जो है इसको दूसरे ढंग से पेश कर रही है। बिल्कुल गलत है। ये तो वैसे भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरी जो वीडियो है वो फॉरेंसिक लैब को भेज दिया गया है स्पीकर साहब द्वारा, तो हफ्ता 10 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उनको पता चल जाएगा, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि किस प्रकार से आतिशी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी की बड़ी लीडर हैं, उनकी क्या मानसिकता है, क्या सोच है, गुरुओं के प्रति उनका क्या सोच है, ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि सिख कम्युनिटी के साथ हमेशा हम बने हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिकरण के कारण जो हमारी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। भाई ये तो उनको बताना है। अगर कोई उनका सीनियर लीडर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन विधानसभा में अगर इन शब्दों का अगर प्रयोग कर सकते हैं गुरुओं के लिए, तो फिर बाकी तो सबको क्लियर हो जाएगा। तो आगे भी कुछ बीजेपी इससे बड़ा भी कुछ कर सकते हैं, एक बड़ी कम्युनिटी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, सिख कम्युनिटी के लिए। नहीं, वो तो पूरे देश में आक्रोश है, ये सिर्फ सिख कम्युनिटी की बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ हर सेक्शन में आज के दिन आप कहीं भी चले जाइए, किसी मोहल्ले में चले जाइए, आतिशी जी के प्रति बहुत गुस्सा है लोगों के मन में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ बात करते हैं कैलाश गहलोत, जिन्होंने कहा कि आतिशी के बयान को लेकर खासकर बहुत आक्रोश है लोगों में और ये आक्रोश जो है पूरे देश में फैला हुआ है और इस तरह के बयान जो दिए वो बयान बिल्कुल भी सही नहीं है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। स्वर्ण व्यवसायियों द्वारा लिए गए हालिया निर्णय को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि यह निर्णय संबंधित व्यापारियों के संघ द्वारा लिया गया है और इस पर पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुकानदार ही बताएंगे कि उन्होंने यह निर्णय किस रूप में लिया है, जबकि सरकार इस संदर्भ में क्या दिशा निर्देश तय करती है उस पर विचार किया जाएगा। राजू तिवारी ने कहा कि सरकार अपने पक्ष से जानकारी जुटाकर यह तय करेगी कि यह निर्णय सही है या गलत, या उसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाले देश के आम बजट के बारे में कहा कि इस बार बजट पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 2 गुना होने की संभावना है। व्यक्तिगत दुकानदारों का हुआ है, सरकार इस पे क्या है, सरकार का क्या है उस पे हम बात करेगा। व्यक्तिगत वो लोग क्या निर्णय लिए हैं इस पे सरकार क्या, सरकार के कानून में क्या प्रावधान है, उन लोग का व्यक्तिगत वो लोग संघ वाले लिए ना। अब जैसा होगा उस पे उचित गाइडलाइन रहेगी, उस पे सरकार उस पे काम करेगी। वो लोग थोड़ी ना कुछ निर्णय ले सकते हैं कि कैसे लोगों को जाना है कैसे नहीं जाना है। लेकिन विवाद हो रहा है। नहीं, ये सरकार की बात तो थोड़ी ना है, इस पे तो मान लीजिए दुकानदारों का निर्णय है और ये कतई मेरी पार्टी व्यक्तिगत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ऐसा कोई कदम का ठेस पहुंचे, इससे हमारी पार्टी उसमें मतलब नहीं रखती है ऐसी निर्णयों के प्रति। ये कदम सराहनीय है। अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, देखिए ये कदम क्या है, हमसे सरकार की बात पूछे ना, सरकार के कदम का पूछे ना। अब कोई व्यक्ति निर्णय कर रहा है
कोई संगठन निर्णय कर ले, प्राइवेट कोई दुकानदारों का संघ निर्णय करे, उस पर हम जवाब देने के लिए थोड़े, उस पर गाइडलाइन है, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। अगर गलत होगा तो उसको सरकार कार्रवाई करेगी, अगर सही होगा तो उसको वो करेगी। मुख्यमंत्री यात्रा पर निकलने वाले मुख्यमंत्री हमेशा यात्रा पर निकलते हैं, कोई नई बात थोड़ी ना। 1 तारीख को बजट आ रहा है फरवरी को, क्या उम्मीद है इस बार? देखिए, हमेशा बजट आता है जनहित में आता है। हमेशा हर बजट में जो सरकार नीचे तबके के बारे में सोचती है, मीडियम क्लास के लोगों के बारे में सोचती है, इस बार भी बजट अच्छा ही रहेगा, शानदार। भाजपा विधायक हरीश खुराना ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 3 दिनों से विपक्ष जानबूझकर विधानसभा को चलने नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल के भाषण को बाधित करने का प्रयास किया गया और गुरुओं के अपमान जैसी घटनाएं भी सामने आई। खुराना ने बताया कि विपक्ष लगातार प्रदूषण पर चर्चा करके मांग कर रहा था, जिसके लिए 7 तारीख को सदन में चर्चा तय की गई थी, लेकिन उस दिन भी कार्यवाही बाधित रही। उन्होंने कहा कि आज प्रदूषण पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर जल मंत्री सदन में एक महत्वपूर्ण वक्तव्य भी देंगे। भाजपा विधायक ने उम्मीद जताई है कि विपक्ष दिल्ली की जनता के हित में सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देगा। उम्मीद है कि एटलीस्ट जिस प्रकार से पिछले 3 दिन से सदन पे विपक्ष चलने नहीं दे रहा, जानबूझ के, चाहे वो अभिभाषण हो माननीय उपराज्यपाल जी की, वहाँ उसने डिस्ट्रप्शन करने की कोशिश की, जानबूझ के हमारे सिखों के गुरुओं का अपमान किया और सदन को डिस्टर्ब करा। मुझे आज पूरी उम्मीद है इसी वजह से, जिस वजह से आज सदन को बढ़ाया गया, कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आज सदन के पटल पे आने वाली हैं, जिसमें एप्रोप्रिएशन बिल है, जिसमें रिवाइज एस्टीमेट जो दिल्ली के लिए बहुत ज़रूरी है, विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर आज वो बिल आने वाला है, उस पर चर्चा होगी। और जो पॉल्यूशन पे जिस प्रकार से विपक्ष कह रहा था कि हमें पॉल्यूशन में चर्चा करनी है, हमने तो 7 तारीख को उसको कहा था चर्चा होगी, लेकिन चूंकि उस दिन सदन डिस्टर्ब रहा, आज हमने चूंकि एक्सटेंडेड डे है, उसमें आज चर्चा करने के लिए आज हमने उसको रखा है, उस पर आज चर्चा करेंगे। मुंबई के कुर्ला स्टेशन यार्ड में एक खाली लोकल ट्रेन रेक में भीषण आग लगने की खबर सामने आई। एक मग स्पेशल ट्रेन का कोच MUC साइडिंग में खड़ा था और वहां अचानक आग भड़क उठी। गनीमत की बात यह रही कि घटना के दौरान ट्रेन में कोई भी यात्री मौजूद नहीं था, क्योंकि यह लोकल कोडेस्ट में जा रही थी, जिसके चलते कोई भी जानी नुकसानी नहीं हुआ। आग लगते ही मौके पर पहुंचे रेलवे सुरक्षा बल, RPF, स्थानीय स्टेशन स्टाफ और दमकल विभाग के जवानों ने मिलकर तुरंत कार्रवाई की और लगभग 9 बजे तक आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। इस घटना के कारण कुर्ला और विद्या विहार के बीच लोकल ट्रेन सेवाओं में थोड़ी देर के लिए बाधा आई थी, लेकिन स्थिति नियंत्रित होते ही सेवाएं सामान्य कर दी गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक मुरारी बापू भगवान श्री राम के मुंडन संस्कार स्थल श्रृंगी ऋषि आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने धरा को चूमकर स्वयं को सौभाग्यशाली बताया। वे 3 जनवरी से लखीसराय स्थित अशोक धाम मंदिर में श्री राम कथा के लिए प्रवास पर हैं, जिसका समापन 11 जनवरी को होगा। श्रृंगी ऋषि धाम में उन्होंने विधि विधान से भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की पूजा की और मणि श्रृंगी ऋषि की प्रतिमा का अनावरण भी किया। श्रद्धालुओं ने उन्हें डोली पर बिठाकर मंदिर के दर्शन कराए, जिससे पूरा क्षेत्र जयकारों से गूंज उठा। और इस अवसर पर DM मिथिलेश मिश्रा ने SP अजय कुमार सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और अपने संबोधन में मुरारी बापू ने श्रृंगी ऋषि धाम को मूल स्थल बताते हुए इसके विकास हेतु जिला प्रशासन व स्थानीय जनता की सराहना की है। श्रृंगी ऋषि का तो मूल स्थान है ही है, और जिस रूप में यहाँ प्रकृति बरस रही है और हमारे DM साहब, प्रशासन, यहाँ की जनता जिस श्रद्धा से उसको विकसित कर रहे हैं और मूर्ति का दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मूर्ति, कई मूर्तियाँ जमीन से निकलती हैं, यहाँ भी ऐसे कई किस्से हैं कि खुदाई हुई, लेकिन श्रृंगी ऋषि की मूर्ति जमीन से नहीं निकली, ऊपर से उतरी, अवतरण हुआ है, एक प्रकार का अवतरण हुआ है। और आप सबके प्रयास से ये बहुत एक अच्छा तीर्थ स्थान बन जाए, और मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ जिस रूप दिया गया है। लखीसराय वासियों को क्या कहेंगे सर? लखीसराय वासी तो बहुत भीड़ से हमको सुन रहे हैं, आखिर में संदेश देकर चला जाऊंगा। धन्यवाद।
एटा जनपद में भीषण ठंड और शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा निर्णय लिया है। जिलाधिकारी एटा के निर्देश पर जनपद के सभी कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में 9 जनवरी 2026 से 14 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित किया गया है। इस आदेश के अंतर्गत सभी राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त वित्तीय विहीन परिषदीय सीबीएसई, आईसीएसई, केंद्रीय विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र एवं अन्य बोर्डों से संचालित विद्यालय शामिल हैं। हालांकि सभी सरकारी कार्यालय पूर्वतः खुले रहेंगे। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक एटा द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हरिद्वार पुलिस द्वारा लगभग 7 घंटे तक चली पूछताछ के बाद उर्मिला सनावर मीडिया के सामने आई। उन्होंने कहा कि वे अंकिता भंडारी को न्याय दिलाकर ही रहेंगी। एक दिन पूर्व उनके वीडियो को लेकर उठे सवालों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि वे न तो भाजपा और न ही कांग्रेस के पक्ष में हैं, इसलिए इस प्रकार की भ्रामक बातें फैलाई ना जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास कई महत्वपूर्ण सबूत मौजूद हैं जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए कुछ समय तक छुपाना आवश्यक था। उर्मिला सनावर से एसआईटी द्वारा लंबी पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया। हालांकि उनके मोबाइल फोन की सीजर की कार्रवाई अभी लंबित है, जिसे कल न्यायालय के समक्ष पूरा किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इस संबंध में एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने बताया कि उर्मिला सनावर आज एसआईटी के समक्ष उपस्थित हुई थी और करीब 4 से 5 घंटे तक पूछताछ की गई। एसआईटी द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दिए और फोन सीजर की प्रक्रिया न्यायालय के माध्यम से पूरी की जाएगी। उर्मिला सनावर एसआईटी के समक्ष उपस्थित हुई थी और 4-5 घंटे की जांच जो इनसे पूछताछ की गई थी, उसमें एसआईटी के जो प्रश्न थे उनके जवाब इनके द्वारा दिए गए हैं और कुछ अभी क्योंकि फ़ोन के सीजर वगैरह की कार्रवाई भी लंबित है, उसको मैं आशा करता हूं कि कल न्यायालय के समक्ष इनके द्वारा वो कार्रवाई भी पूर्ण कराई जाएगी और विवेचना में जो अपेक्षित सहयोग है इनके द्वारा आज दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इनके द्वारा विवेचना में पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। बुलंदशहर से बड़ी खबर है कि ब्लॉक प्रमुख के भतीजे सुफियान की हत्या के मामले में पुलिस ने भाजपा नेता समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी सत्येंद्र उर्फ पिंटू चौधरी, भुर्रा उर्फ रविंद्र और बबलू उर्फ विजय के कब्जे से लूटी गई पिस्टल भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक 4 जनवरी की देर शाम आम के बैग की पैमाइश को लेकर हुई विवाद के बाद यह हत्या की गई थी। गिरफ्तार 3 आरोपी आपस में भाई बताए जा रहे हैं। घटना के समय बाग के फ्रंट की पैमाइश के दौरान अचानक वारदात हुई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। फिलहाल मामले में 5 अन्य आरोपी अभी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। ब्लॉक प्रमुख के भतीजे की हत्या के क्रम में कोतवाली देहात पे मुकदमा प्राप्त संख्या 7/2026 पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी द्वारा 4 के विरुद्ध नामजद प्लस 4 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इन तीनों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा अपनी अपराध में संलिप्तता कबूल की गई है और इसमें एक की निशानदेही पे पिस्टल भी बरामद हुआ है। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। इस संबंध में जो घटनाक्रम है उसके अनुसार सुफियान और उसका भाई अकरम ये जो है ज़मीन की नाप के क्रम में निमखेड़ा गांव गए हुए थे। दौरान वहां पहले से उपस्थित अभिगणों द्वारा इनसे जो है नोकझोंक की गई। नोकझोंक के दौरान आपस में विवाद बढ़ा और विवाद के दौरान जो है सुफियान की पीट कर हत्या कर दी गई और मौके से एक दूसरा जो सुफियान का भाई था वो घायल हो गया। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में कथित धर्मांतरण और लव जिहाद से जुड़े मामले सामने आने के बाद विशाखा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने एक अहम कदम उठाया। कॉलेज प्रशासन की ओर से परिसर में नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी छात्रा या स्टाफ को धर्म परिवर्तन या लव जिहाद के नाम पर किसी भी तरह से परेशान किया जा रहा है तो वह गुप्त रूप से इसकी सूचना दे सकता है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और 3 दिनों के भीतर संबंधित जानकारी देने की अपील भी की गई है। साबित हुआ है कि इसका लड़के का लड़की के साथ संबंध था। दूसरा, इसने जो है उसको हैरेसमेंट किया। तीसरी चीज ये आई कि इसमें जब लड़की इस रिश्ते से निकलना चाहती थी तो इसने इसको पीछा करा, छोड़ा नहीं, जबरदस्ती पीछे लगा रहा और इसको धमकाया भी कि जो इसकी प्राइवेसी है उसको रिवील कर देगा, पब्लिक कर देगा, कुछ वीडियो या कुछ फोटोग्राफ जो भी है, इस तरह की चीजें में उसने धमकाया। ये इसकी चीजें साबित हो चुकी है।
धर्मांतरण की अगर हम बात करें तो क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आई जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उसका धर्म परिवर्तन कराया, उससे पहले भी शादी शुदा था, उस मामले पे कहाँ तक जांच? उस मामले पे जो पुलिस है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है साक्ष्यों के आधार पे, और यहाँ पे हम लोगों ने ये जरूर से रखा है कि जैसे एक धर्मांतरण वाली जो 7 सदस्यीय कमेटी है, उसने कल उसके चेयरमैन साहब ने, डीजी साहब ने, जो रिटायर्ड डीजी है, उन्होंने कहा कि एक फिर से हम लोग एक नोटिस आज लगा रहे हैं और लगा दिए गए हैं, जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति धर्मांतरण से जुड़ी या इस तरह की किसी भी घटना से जुड़ी कोई भी जानकारी, जैसे आप लोग के माध्यम से ही कई इन्फॉर्मेशन बाहर आई, तो उसके रिलेटेड भी अगर कुछ अपनी गोपनीय सूचना देना चाहता है, जिसमें उसे किसी भी तरह का नाम और लिखने की जरूरत नहीं है, बस वो इन्फॉर्म करेगी कहाँ क्या चीज हो रही है उसे जो लग रहा है, तो उसको संज्ञान में लेगी कमेटी और उसकी गहन जांच होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, पूरे क्षेत्र में हम कई सौगात लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश दोनों उन्नति के प्रति अग्रसर हैं। पिछले दिनों दिल्ली में हमने बहुत बैठक की है। अटल एक्सप्रेसवे की जो बाधाएं थी हमने उनको दूर किया। हमने नया अलाइनमेंट भी तय किया ताकि जल्द से जल्द चंबल एक्सप्रेसवे भी बन जाए, जिसके आधार पर एक औद्योगिक क्रांति भी क्षेत्र में आएगी। दक्षिण में हमारा आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे 5,500 करोड़ का बन रहा है। पूर्व पश्चिम में चंबल एक्सप्रेसवे, अटल एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। तो अधोसंरचना की एक क्रांति हमारे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आ रही है। ग्वालियर का रेलवे स्टेशन, ग्वालियर का अस्पताल, ग्वालियर का एयरपोर्ट, ग्वालियर का स्टेडियम का भी कार्य अब शुरू हो चुका है। अगले 1 साल के अंदर करीब 42,000 सीटर का स्टेडियम ग्वालियर में तैयार हो जाएगा। तो नया वर्ष, नई कामना, नई शुरुआत, नया विकास, नई प्रगति, सबके सहयोग के साथ प्रधानमंत्री जी की सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास साथ मिलकर जरूर होगा। ये विश्वास आप सभी को मैं दिलाता हूं और नववर्ष की शुभकामनाएं आपको भी और आपके द्वारा हमारे सभी दर्शकों को भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल की गहराइयों से। बलिया से खबर है कि बीजेपी के जिला संयोजक अशोक कुमार गुप्ता ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर एक गंभीर मामले में कार्रवाई की मांग की है। अशोक कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया है कि मौजी मिड्ढी के विष्णुपुर क्षेत्र में कुछ लोग कथित जमींदारी अधिकार का हवाला देकर द्वारिकापुरी कॉलोनी में चल रहे निर्माण कार्यों को जबरन रुकवा रहे हैं और अवैध वसूली व रंगदारी की मांग कर रहे हैं। इस मामले में पीड़ित दिनेश सिंह ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी नेता ने जिलाधिकारी द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए की जा रही कार्रवाई की सराहना करते हुए उन्हें बधाई भी दी है। अशोक कुमार गुप्ता, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन और भारतीय जनता पार्टी के जिला संयोजक। जी, क्या मामला है, कल क्या हुआ था और आज कहाँ पे आए हैं, क्या ये पूरा प्रकरण है? देखिए, बलिया नगर जो हमारा है उसमें 2 मौजा है, मिड्ढी और बिजनीपुर। यहाँ पर विगत 30 सालों से जो है एक ज़मींदारी की प्रथा जो है लेने वाले भैया अजीत सिंह के आतंक से सभी लोग जो वैध मकान मालिक हैं, जिनके पास अपने जो है निजी संपत्ति अपने धन अर्जित करके और किसी तरह से खरीद करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उन पर जो है फर्जी और कुटरचित आदेशों के तहत में जो है करके प्रताड़ित करके उनसे रंगदारी वसूली जा रही थी। जब इस विषय में जो है कल जिलाधिकारी महोदय बलिया को जो है जब अवगत कराया गया तो उन्होंने सभी पक्षों को और सभी अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को सहित शाम को 5 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जो है बुलाया था, जिस पर जो है हमारे पत्रक के अनुसार जो है इस पर माननीय जिलाधिकारी महोदय बलिया ने संज्ञान लिया। संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदय बलिया का मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं मानता हूं कि ये बलिया के असली हीरो हैं जो पहली बार उन्होंने जमींदारी प्रथा एक तरह से ख़त्म कर दिया। उन्होंने एसडीएम बलिया को जो है सख्त निर्देश दिया कि जो 2001 का आर्डर है और नायब तहसीलदार के यहाँ ही पड़ा है रिजेक्ट करने के लिए, वो आर्डर को तुम आप अपने यहाँ रिकॉल करके और एसडीएम ही उसको खारिज कर सकता है। जी, अपना एक परिचय बताएं। मैं दिनेश सिंह काजी जी के हाथा जपलिंगंज का निवासी हूँ। अभी कहाँ पे आए हैं, क्या मामला है? मेरा ज़मीन द्वारकापुरी में है और बहुत दिनों से ज़मीन खाली पड़ी हुई है। मैं बहुत बार काम कराने की कोशिश किया, लेकिन भैया अजीत सिंह जो सागरपाली के निवासी हैं और अपने को जमींदार कहते हैं, जमींदार हैं कि नहीं हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारा काम रुकवाने में और न काम करने के लिए हमेशा
उनके तरफ से ये धमकी मानिए चाहे जो भी मानिए। और रंगदारी जो है ये तो प्रचलित हो गया है आज के डेट में, और इसी को देखते हुए मैं थाना कोतवाली बलिया में आया हूँ और हमारे ऊपर भी ये फर्जी मुकदमा किए हैं जो कि हम लोग न्यायालय में इसका। किस मामले में एफआईआर हुई थी आप में? यही ज़मीन वाले मामले में हुई थी। अपने को जमींदार कहते हुए इन्होंने हम लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराया था। तो आज आप फिर किस मामले पे एफआईआर करा रहे हैं? हम एफआईआर इस मामले में करा रहे हैं कि हमारा काम जो है उसी तरह बाधित है, पड़ा हुआ है भूखंड उसी तरह, और हम काम कराने में असमर्थ हैं। इनके रंगदारी और खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।